आइए चलते हैं, आज हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर हम लोग को टेंस पढ़ा दीजिए, तो आज हम ये टेंस दे रहे हैं आपको और इसको समझा रहे हैं। और इसको पढ़ने के बाद आप लोग का जैसा कमेंट रहेगा उसके आगे सीरीज लेके चलेंगे। ठीक है, और सबसे रिक्वेस्ट है कि शेयर इतना कीजिएगा कि जितने लोग पढ़ेंगे, अगर आपको पसंद आया और अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि सर आपसे हमको रेगुलर पूरी इंग्लिश पढ़नी है और अच्छी इंग्लिश सीखनी है, तो आप चाहे जिस क्लास में हो, इस टेंस के वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा आप उतना ज्यादा भेज दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपको टेंस पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, और वादा है आपसे जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप इससे बहुत कुछ सीख चुके होंगे और एकदम क्लियर हो चुका होगा। आपने चाहे जितनी बार पढ़ा होगा उससे बेहतर देने का हम प्रयास करेंगे। कैसा वीडियो लगा ये आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बेटा आज हमारी बात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो कि टेंस का सबसे पहला पड़ाव हमारा है ये। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहले वो समझते हैं होता क्या है। तो एक बार पहले हिंदी में समझ लेते हैं। तो हिंदी में आपने जब इसकी पहचान पढ़ी थी तो आपने पहचान में हमेशा पढ़ा है कि जो भी इसकी वर्ब आएगी, जो भी इसकी क्रिया आएगी, उसमें क्या होगा, हिंदी में अंत में ता है, ती है, ता हूं। ठीक है, ऐसे ही कुछ शब्द आते हैं। ऐसा आपने बार बार पढ़ा है। हम आपको दोनों पढ़ाएंगे, तो वो पढ़ाएंगे जो आपने पढ़ा है, फिर वो पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर है ना बेटा? जैसे आप कहते हैं वह जाता है, वह जाता है, मैं पढ़ाता हूं। ध्यान समझिएगा, मैं पढ़ाता हूं। नेक्स्ट, ये तो आपने सीखा है। अब हम देखते हैं इनका और क्या मतलब है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इनकी समझदारी पर, किस पर बात होगी, समझदारी पर, कि हम हिंदी के इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे। कैसे ध्यान देंगे, ध्यान समझिए। इसका नाम क्या है, इंडेफिनिट। तो बेटा इंडेफिनिट का मतलब होता है अनंत। इंडेफिनिट क्या होता है, अनंत, जितनी हो सके उतनी। तो याद रखिएगा, डेली रूटीन का नाम सुने हैं, जिसको हम बोलते हैं नित्य कर्म। मतलब हम रोज जो काम करते हैं, रोज होने वाले कार्य। हमको अगर कोई बात बतानी है, जो कार्य हम रोज करते हैं उसको, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ही बोलेंगे। ध्यान देखो, अब इसमें क्या है ना कि हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो ता है, ती है, क्या आएगा। बोल के चेक करो। अब सुबह से लेकर शाम तक की अगर हम पूरी बात करें आपसे, तो क्या बात होगी। आप कहते हैं ना, मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, इसके बाद मैं दौड़ने जाता हूं, इसके बाद फिर मैं लौट के आता हूं। तो आप बताते हैं कि मैं 7 बजे ब्रश करता हूं, 7:10 पर नहाता हूं, 7:30 पे भोजन करता हूं, 7:45 पर घर से स्कूल के लिए चला जाता हूं। ठीक है, लौटकर 2:30 पर आता हूं, कपड़ा चेंज करता हूं, खाना खाता हूं, खेलने चला जाता हूं, शाम को फिर घर का काम करता हूं, फिर होमवर्क करने अपना बैठ जाता हूं, फिर जेके सर के इंग्लिश का क्लास लेता हूं, इसके बाद खाना खाकर सोने चला जाता हूं। आप जरा बेटा सोच के देखिए, आपने जितनी बातें बोली सारी बातें जानते किससे हैं, ठीक है। आपने कहा मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, आई गेट अप 5 AM। देखिए, आई गेट अप 5 AM। मैं कब उठता हूं, 5 बजे उठता हूं। क्या सोचिए, मैं 9 बजे सोता हूं या मैं 10 बजे सोता हूं। लास्ट वाला सेंटेंस देखो, आई स्लीप 10 PM। जरा सोच के बताओ। अच्छा, शुरू कहां से हुआ था, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, खत्म कहां हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। तो याद रखना, आज से इंग्लिश में जब हमको कभी कुछ बोलना होगा तो हिंदी को सोचने मत जाना। कोई बात ऐसी बतानी जो तुम करते हो, ठीक है, वो किसमें बता दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से कर लोगे। क्लियर है कि नहीं है?
डन है ना, मजा आ जाएगा अगर समझ में आ जाएगा और लगेगा कि अरे सर गजब, ये तो हमको ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस हमको पता करना है। जब इसको सीख लोगे ना बेटा तो हिंदी सोचोगे ही नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोल दोगे। ठीक है, जैसे मुझे बताना है कि मैं पढ़ाता हूं तो मैं सिंपल कहूंगा आई टीच। कैसे पता कि गलत नहीं है? अरे भाई मैंने कहा जो काम मैं करता हूं इस काम को बताने में क्या दिक्कत है, इस पे जाइए कर लीजिए। बात समझ आई कि नहीं आई? अब और क्या बात है वो भी देख लो भाई। चल तो मैंने अभी एक बात बताया, डेली रूटीन, रोज हम जो काम करते हैं। दूसरी बात हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन ये क्या होता है बेटा? हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदतन क्रिया, आदतन क्रिया, जो काम हम आदत बस करते हैं। जैसे जो कहते हैं ना ये बहुत हंसता है, ठीक है, ये चोरी करता है, ठीक है, रमेश मजाक उड़ाता है। तो जो जिसकी आदत है, पक्षियां उड़ती हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ये सारी बातें किसमें आएंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद रखना। तीसरी बात यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। हिंदी इंग्लिश दोनों में मस्त समझो। एक क्या है मतलब बेटा? ऐसी चीजें जो क्या होती हैं, सदा सत्य होती हैं, मतलब इसको कोई झुठला नहीं सकता। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। बात समझे नहीं समझे? ये क्या है? सदैव सत्य है, कभी गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सब क्या बातें हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा होने वाली घटनाएं हैं, ये सार्वभौमिक सत्य हैं। तो याद रखना, कोई हैबिचुअल एक्शन बतानी हो, कोई डेली रूटीन की बात करनी हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बतानी हो, मतलब हम रोज करते क्या हैं, बस सिंपली मतलब हम करते क्या हैं, इस बात को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैबिचुअल एक्शन में किसी की कोई आदत हो, काम करता है, उसको भी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसी कोई घटना जो हमेशा होती रहती है, मतलब उसको कोई टाल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए क्या लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बताओ अब क्या हमको ताहती है हिंदी में जाके देखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? बशर्ते सारी बातें होती हैं, होती थी नहीं होती हैं। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारी बातें, बट इतना पहले क्लियर रहो, मस्त समझ जाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें दिखाई देंगी। आगे चले। चल अब समझते हैं बेटा कि बनते कैसे, कि रूल क्या है। तो दो बातें समझ लो, एक वर्ड आता है सिंगुलर और एक वर्ड आता है प्लूरल। तो दो बातें पहले बेटा समझ लो। सिंगुलर जो हमारा होता है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में लेते किसको किसको है? तो ध्यान देना, सी को लेते हैं, ही को लेते हैं, इट को लेते हैं, ठीक है, जिसको लेते हैं, दैट को लेते हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम आ गया, किसका? एक व्यक्ति का नाम। राम श्याम मोहन तीनों नहीं, केवल राम, केवल श्याम, केवल मोहन। तो उसके नाम को भी क्या करते हैं? सिंगुलर में रखते हैं, याद रखना। ठीक है, और ऐसे कोई भी शब्द जिनको पढ़ने के बाद लगे कि एक पीस है, वो सिंगुलर हो जाएगा। इनको याद रखना, ठीक ना? इनका मतलब तो पता ही है, वह स्त्रीलिंग में, वह पुल्लिंग में, यह का भी मतलब रखते हैं, और निर्जीव के लिए वह भी बन जाते हैं। इसका मतलब इस भी होता है, और इसका मतलब यह भी होता है। दैट का मतलब वह भी होता है और उस भी होता है। क्लियर? एकदम समझो मस्त से। प्लूरल में याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा आई को भी प्लूरल की तरह से ही ट्रीट किया जाता है, याद रखना। ठीक है, आई को भी प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसके बाद यू, वी, दे, दीज, दोज, और इनके अलावा जितनी बातें ऐसी दिखाई दे, सुनाई दे, समझ में आए पढ़ने और बोलने के बाद कि ये क्या है, एक से ज्यादा है, एक से हो ही नहीं सकते, उन सब के लिए क्या है? प्लूरल का रूल लगेगा।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, समझ लो। आई का मतलब बेटा मैं, यू मतलब तुम या आप, वी का मतलब बच्चा, हम, दे का मतलब वे या वो या उन्होंने, उन्होंने, ठीक है। दिस का मतलब ए, इन, दोज का मतलब वो, उन। क्लियर है? एकदम मस्त समझना, हर एक बात क्लियर समझ में आ जाएगी। डन है इतना? आगे बढ़े क्या? चलो यहीं से शुरू कर देते हैं, ठीक है। आओ इन्हीं से हम रूल शुरू कर देते हैं। शुरू करें? दिखाई दे रहा ना? अब देखो इनसे क्या शुरू करना है, रूल समझो। जब बेटा ये सिंगुलर होंगे, क्या होंगे? जब ए सिंगुलर होंगे तो क्या होगा? जब ये सिंगुलर रहेंगे तो इनके साथ सब्जेक्ट तो रहेगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी। बस यहीं पर क्या होता है ना, इनके साथ या तो एस जोड़ते हैं या तो ईएस जोड़ते हैं, और बाकी आपने जो रूल पढ़ रखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स जो बचे रहते हैं वो आते हैं। अभी हम सारी बातें अफर्मेटिव की कर रहे हैं। अब बेटा बात किसकी होगी? अगर प्लूरल हो गया तो कौन क्या होगा? कौन प्लूरल? सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। एनी डाउट? आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल कैसे होने पे क्या होगा? आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये जो यहां यूज होता था नहीं होगा, डायरेक्ट इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और फिर लास्ट में अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे से आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि गुरुजी हमको दिक्कत यस और ईएस से होती है। आओ समझ लेता हूं। तो बेटा सुनो, ठीक है, जब अंत में, किसके अंत में? वर्ब के अंत में क्रिया में लगाते हैं ना, जब अंत में एस, सी एच, जेड, एक्स, ठीक है, ओ, इसमें से कोई दिखाई दी जाए, क्या क्या? एस, सी एच, जेड, एक्स, ओ या एस एच, ठीक है। लास्ट बेटा अगर इसमें से कोई दिखाई दे जाए, इसमें प्रेम से ईएस जोड़ देना। क्या जोड़ देना? ईएस जोड़ देना। और इनके अलावा अगर कोई और दिखाई दे जाए, मतलब ये छोड़ दो, इनको छोड़ने के बाद अगर कोई दिखाई दे जाए लास्ट में, तो केवल यस लगा देना। बात समझे नहीं समझे? जब अंत में इतना होगा तो यस जोड़ेंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो यस जोड़ेंगे। आओ सेंटेंस करके चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़े। बात समझ में आ गई क्या? चलिए इसी को हम ऊपर कर दे रहे हैं, एकदम आराम समझ लीजिए ना। रूल दिखाई दे रहा है, रूल को ध्यान देते हुए देखिए। जैसे मैं कहूं आप अपने पिताजी को बुलाते हैं, आप अपने पिताजी को बुलाते हैं। अब यह सेंटेंस देखिए, तो आप बेटा यू, यू हमारा किस में था? देखो यू हमारा प्लूरल में था, तो यू काल, मैंने बताया प्लूरल कैसे यस लगेगा ही नहीं। कौन? अपने पिताजी, तो यू के साथ अपने की इंग्लिश मैंने पहले पढ़ा रखा है, योर फादर। अब जरा बताओ यहां ऐसे यस की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। अब दूसरी कंडीशन, वह क्या? वह कपड़ा धुलता है, वह कपड़ा धुलता है। अब जरा सोचो, वह मतलब ही हुआ, अब मैंने कहा था ही सिंगुलर में आता है, तो अब कपड़ा धुलने के अंग्रेजी वाश मतलब धुलना होगा। अब यहां पे गाड़ी फंसी कि भाई यस लगेगा कि ईएस लगेगा। तो अभी अभी मैंने यहां बताया एस, सी एच, जेड, एक्स, ओ या एस एच अगर दिखाई देगा तो ईएस लगेगा। बताओ कुछ मिला क्या इसमें? कहोगे यस सर एस एच मिल गया, तो क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। ही वॉशेस कपड़ा, क्लॉथ।
अच्छा, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है सर THE लगाए कि TH लगाए, तो याद रखना THE का मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा। अभी कपड़ा धोने सिला हुआ है धोने, और जब ई हटा देंगे तो अनसिविंग क्लॉथ मतलब जो सिला नहीं, कैसे लुंगी गमछा या कपड़े जो सिलवाने के लिए हम खरीदते हैं दुकानों से, वो होता है। बात समझे कि नहीं समझे? इतनी बातें बेटा याद रखना, समझ गए ना? आगे चले, आगे चले, चलो नेक्स्ट लेते हैं। अगर मैंने कहा श्याम तुम्हारे साथ गाता है, क्या करता है? गाता है। तुम भैया दोनों लोग का हो, गवैया हो ना। श्याम तुम्हारे साथ गाता है, अब क्या होगा ध्यान देखो। तो हम लिखेंगे श्याम, क्या लिखेंगे? श्याम गाता है। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, श्याम एक नाम है, सिंगुलर है, तो बताओ यहां SH CH ऐसा कुछ है? एस है? नहीं है। तो जी से खत्म हो रहा है तो बस यस लगाएंगे, ES की जरूरत नहीं है। श्याम सिंग्स तुम्हारे साथ, बेटा पहले साथ, विथ, फिर तुम्हारे, यू। श्याम सिंग्स विथ यू। और मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश। बात समझे कि नहीं समझे? इतना अगर मजा आएगा और तुम कहोगे कि सर पूरा इंग्लिश पढ़ाइए, तब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। देखता हूं कितने कमेंट आते हैं और कितने लोग शेयर करते हैं। वादा कीजिए खुद से कि सबकी स्टेटस पे लगना चाहिए अगर मजा आ गया हो तो। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट में इसका आंसर डाल दीजिएगा। आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। दूसरा नोट कीजिएगा, राजेश हमारे साथ नहीं सॉरी, राजेश हमारे साथ जाता है। वे हमें रुलाते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक बेटा। पांचवा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं जो आपको नहीं आता हो, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा और आंसर कमेंट में ही डाल दीजिएगा, और जिसको जिसको इसके आगे पढ़ना होगा वो जरूर कमेंट में लिख देगा। ठीक है, इसी के आधार पर हम आपको क्लास देंगे। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूर के फ्रेंड्स को भेज दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।